हेलो एस्पिरेंट, दिस इज़ प्राची चौबे फ्रॉम CMICS और आप सभी का मेरी इस MCQ सीरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमारी MCQ में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो है मध्य प्रदेश की ट्राइबल पर्सनालिटी। ट्राइबल पर्सनालिटी आपके लिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं आजकल ट्राइबल बहुत ज़्यादा करंट में चल रहे हैं, आजकल ट्राइबल बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहे हैं, इसलिए ट्राइबल से एक ना एक क्वेश्चन इस बार के MPPSC प्रीलिम्स में उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि वो आ ही सकता है। इसलिए मैं इस बार आपके लिए क्रीमी लेयर्स के क्वेश्चन ट्राइबल पर्सनालिटी से लेके आई हूँ। तो बिना समय बर्बाद करते हुए हम देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो हैव अ लुक ऑन टू द बोर्ड। तो आपका पहला क्वेश्चन है, टांट्या भील वॉज बोर्न इन। टांट्या भील का जन्म कहाँ हुआ था? आपको बहुत अच्छे से पता है कि अभी हाल में ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने टांट्या भील की मूर्ति का अनावरण किया है भंवरकुंवर चौराहे पे, और उसका नाम भी, भंवरकुंवर चौराहे का नाम भी चेंज हो चुका है। तो टांट्या भील हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है कि टांट्या भील का बर्थ कहाँ हुआ था। तो मैं आपको बता देती हूँ, इसका राइट आंसर है भील का बर्थ हुआ था पंधाना में। पंधाना। अब आप पूछेंगे मैम पंधाना कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो पंधाना बच्चों आपका आता है खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। तो हम टांट्या भील के बारे में थोड़ी सी जानकारी जान लेते हैं। पहली चीज़ कि टांट्या भील का बर्थ कहाँ हुआ था, तो हमने जान लिया इनका बर्थ हुआ था पंधाना खंडवा में। कब बर्थ हुआ था? तो बच्चों आपको इसका ईयर भी याद रखना है क्योंकि PSC ईयर भी पूछ सकता है। तो इनका बर्थ जो है 1840 और 42 दोनों ही मिलते हैं और दोनों ही कहते हैं कि दोनों ही ऑथेंटिक हैं, गलत नहीं माने जाते हैं। तो अगर ऑप्शन में 40 मिले तो आप 40 पे जाइए, 42 मिले तो 42 पे जाइए। अब बच्चे मैम अगर दोनों मिलेंगे तब क्या करेंगे? तो फिर तो आप अपने हिसाब से जो भी आप मंत्र पढ़ते हो, जो भी कुछ करते हो वो लगा के आ जाना, फिर वो आंसर अपन देखते हैं कि क्या होगा। तो इसका मैं आपको बता देती हूँ, दोनों ही मिलते हैं 1840 और 42। पंधाना खंडवा डिस्ट्रिक्ट में इनका बर्थ हुआ था। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, इनको 4 दिसंबर 1888 को फांसी दे दी गई थी, है ना। इनकी डेथ हो गई थी। आपको पता है 4 दिसंबर को ही शिवराज सिंह चौहान जी हमारे भंवरकुंवर चौराहे पे आए थे और उन्होंने जो पीसा एक्ट है उसके बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी थी ट्राइबल पीपल को, कि आपके मतलब आप कह सकते हो कि अवेयरनेस जनरेट की थी, है ना। तो उसके बाद हम जानते हैं कि इनको और क्या कहा जाता था। तो इनको इंडियन रॉबिन हुड कहा जाता था, है ना। ये आप सभी को पता होगा, इंडियन रॉबिन हुड के नाम से जाने जाते थे। कौन? टांट्या भील। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द अदर नेम ऑफ टांट्या भील इज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टांट्या भील का दूसरा नाम क्या है? तो आपके सामने है टांटी, टंड्रा, तुंद्रा, टांड्रिया। तो इसका राइट आंसर है टंड्रा। आप इंग्लिश में ना देखकर हिंदी में इसकी एक बार आप कह सकते हो स्पेलिंग देखिए, वर्तनी देखिए, ताकि आपको समझ में आए। हम तंद्रा को ऐसा लिख रहे हैं ना, तो इनका जो सही नाम है, दूसरा नाम है वो टंड्रा है, और इनका एक और नाम चलता है वो है टांटिया। तो आप ये भी नोट डाउन कर सकते हैं ना, दोनों ही इनके नाम हैं और दोनों ही चलते हैं। तो टांटिया मामा का जो आपका दूसरा नाम है तो वो टंड्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादल भोई वॉज बोर्न इन। बादल भोई का जन्म कहाँ हुआ था? बादल भोई जो है आपके, ये बहुत ज़्यादा आप फ्रीडम स्ट्रगल, जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल थी उसमें एक ये रेवोल्यूशनरी थे, उसमें एक ये आप कह सकते हो कि इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया था अपनी इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में। तो आपको बताना है इनका बर्थ कहाँ हुआ था। पाटनगढ़, पातालकोट, डुंगारिया और छिंदवाड़ा। तो इसका राइट आंसर है डुंगारिया। आप लोगों को ट्राइबल पर्सनालिटीज़ का जो बर्थ हुआ है वो डिस्ट्रिक्ट का ही नहीं याद रखना है, बल्कि उस डिस्ट्रिक्ट में किस तहसील में, नहीं तो किस गांव में उनका बर्थ हुआ है, वो सारा का सारा आपको सब कुछ याद होना चाहिए। तो बादल भोई वॉज बोर्न इन डुंगारिया। अब मैम डुंगारिया किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? तो बच्चों डुंगारिया आपका छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आता है। पहली चीज, इनका बर्थ कब हुआ था? 1845 में हुआ था, डुंगारिया छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ये आप कह सकते हो कि फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम से रिलेटेड है ना। और इसके बाद इनके साथ रिलेशन में कौन थे, जिनके सपोर्टर्स कौन थे, मतलब इनके साथ और किन किन लोगों ने छिंदवाड़ा से पार्टिसिपेट किया था? तो उनका नाम है भीमा भोई,
है ना, इनका नाम भी आप याद रखेंगे। और दूसरा है हुल्ली भोई, है ना। ये दोनों के दोनों ही आपके बादल भोई के साथ रिलेटेड है। और आप जानते हैं बादल भोई के नाम से ही छिंदवाड़ा में बादल भोई आपका आदिवासी म्यूजियम बना हुआ है। और आदिवासी म्यूजियम कब स्टैब्लिश हुआ था, तो आपका स्टैब्लिश हुआ था 1954 में। ऑलराइट, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज टू विच फील्ड फग्गन सिंह कुलस्ते इज रिलेटेड। तो फग्गन सिंह कुलस्ते मैं आपको बता देती हूँ, ये मंडला डिस्ट्रिक्ट से हैं और ये एक पॉलिटिशियन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉलिटिशियन। क्या ऑप्शन में पॉलिटिशियन है ये? सो ही इज रिलेटेड टू विच फील्ड? सो ही इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स। ठीक है, फग्गन सिंह कुलस्ते का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राजनीति से संबंध है। फिर है वेयर वॉज भीमा नायक हैंग्ड। भीमा नायक को कहाँ हैंग किया गया था? तो इसका आंसर है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, है ना। अंडमान निकोबार में इनको फांसी दे दी गई थी, हैंग कर दिया गया था। अब मैम इनका बर्थ कहाँ हुआ था? तो आप इनका बर्थ भी याद रखेंगे, पंचमोहाली में इनका बर्थ हुआ था। और पंचमोहाली कहाँ है बच्चों? तो पंचमोहाली खरगोन डिस्ट्रिक्ट में, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है ना। खरगोन जिले में है पंचमोहाली। तो इनका बर्थ हुआ था कहाँ पे? पंचमोहाली खरगोन में। और अंडमान निकोबार में इनको फांसी दे दी गई थी। किसको? भीमा नायक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका दूसरा क्वेश्चन है भीमा नायक रिवोल्टेड फ्रॉम विच रीजन। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनका बर्थ खरगोन में हुआ था, तो काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर इनका बर्थ खरगोन में हुआ था तो इन्होंने रिवोल्ट भी खरगोन से किया था क्या? बट बच्चों ऐसा नहीं है। भीमा नायक का बर्थ जरूर पंचमोहाली खरगोन में हुआ था, बट इनका जो रिवोल्ट का एरिया था जहाँ से इन्होंने विद्रोह की चिंगारी को जगाया था, तो वो जो एरिया था वो सेंधवा बड़वानी था। तो हियर सेंधवा बड़वानी विल बी योर राइट आंसर। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा? इन्होंने कहाँ से विद्रोह किया था? तो सेंधवा बड़वानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विथ घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह। घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह आप सभी जानते हैं, ये ट्राइबल सत्याग्रह था जो कि 1930 में हुआ था। और कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ था? तो ये बैतूल में हुआ था। बट क्वेश्चन में है कि इनमें से कौन सी पर्सनालिटी रिलेटेड है। तो दुर्गा शंकर मेहता, गंजन सिंह कोरकू, भज्जू सिंह श्याम, अर्जुन सिंह धुर्वे। तो इसका सही आंसर है गंजन सिंह कोरकू। गंजन सिंह कोरकू आपका घोड़ा डोंगरी सत्याग्रह से रिलेटेड है। जब इंडिपेंडेंस हो गया था, हमको आज़ादी मिल गई थी 1947 में, तब गंजन सिंह कोरकू ट्राइबल एरियाज में खुद घूमकर उनके राइट्स को, ट्राइबल्स के राइट को अवेयर कराते थे और उनको बताते थे कि हमें अब आज़ादी मिल गई है, तो अब हमारे दिन आ गए हैं खुशियाँ मनाने की, क्योंकि अब कोई फॉरेस्ट में इवैक्यूएशन नहीं है, कोई हमारे ऊपर दबाव नहीं है, और जो भी कुछ हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था अब उसके दिन ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्गाबाई व्योम इज एसोसिएटेड विथ। आप बहुत अच्छे से जानते हैं दुर्गाबाई व्योम को अभी हाल में ही अवार्ड मिला है ना, 2022 में। तो इनका पूछा है कि ये किस फील्ड से एसोसिएटेड है? पिथोरा पेंटिंग, भीली डॉल्स, डिग्ना आर्ट और नन ऑफ दी अबव। तो आपको बताना है ये किससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर है डिग्ना आर्ट, है ना। तो आप लोग ये याद रखेंगे। उसके बाद ये दुर्गाबाई व्योम ट्राइब से कौन सी बिलोंग करती हैं? तो गोंड ट्राइब से बिलोंग करती हैं। और कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं ये? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट से, ये आप लोग याद रखेंगे। एक्चुअली ये अपनी जो वॉल्स होती हैं, वॉल के ऊपर काफ़ी सुंदर सुंदर ये पेंटिंग बनाती हैं, ठीक है ना। और इसी पेंटिंग्स बनाती हैं, और यही पेंटिंग्स के कारण, इसी पेंटिंग, एक्चुअली डिग्ना आर्ट कुछ नहीं है, पेंटिंग है ना, आप समझ रहे हो। वॉल्स पे होती हैं, स्टोन पे और पेपर पे और कैनवस पे हो सकती है, तो इसीलिए ये फेमस है। ठीक है, तो इसलिए आपकी दुर्गाबाई व्योम बहुत इंपॉर्टेंट है। किस डिस्ट्रिक्ट से हैं, किस ट्राइब को बिलोंग करती हैं, किस फील्ड से एसोसिएटेड है, तीनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ऑलराइट, सो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं, भूरीबाई बिलोंग टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से भूरीबाई बिलोंग करती हैं? तो ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, और इनके गांव का नाम है पिटोल विलेज, ये भी आप याद रखेंगे, है ना। और भूरीबाई बेसिकली किसके लिए फेमस है? तो ये भीली पेंटिंग्स के लिए फेमस है। जो भील की जो पेंटिंग्स होती हैं वो करती हैं। आप देखो कि जितने भी ट्राइबल्स लोग हैं, अगर वो किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए पेंटिंग कर रहे हैं, कोई डांस कर रहा है, या फिर कोई सोशल वेलफेयर वर्क में इन्वॉल्व है, तो गवर्नमेंट उनको कुछ ना कुछ अवार्ड देके ज़रूर प्रमोट करती है, राइट।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इन लोगों की वजह से आज मध्य प्रदेश, हमारा जो मध्य प्रदेश है वो गौरवान्वित है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को हमारे मध्य प्रदेश से पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, काफ़ी सारे अवार्ड मिलते रहते हैं, राइट। सो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भज्जू सिंह श्याम बिलोंग टू विच ट्राइब ऑफ मध्य प्रदेश। भज्जू सिंह श्याम मध्य प्रदेश की किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? ओके, तो इसका क्या आंसर होगा बच्चों? राइट आंसर क्या होगा? तो भज्जू सिंह श्याम जो हैं वो आपके गोंड ट्राइब से बिलोंग करते हैं, पहली चीज। फिर उसके बाद मैम ये किस चीज से, किस वर्क से एसोसिएटेड है? तो आपके जो भज्जू सिंह श्याम है ये पेंटिंग से एसोसिएटेड है ना। तो ये एक पेंटर है। इनका बर्थ कहाँ हुआ था? तो इनका बर्थ हुआ था पाटनगढ़। पाटनगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है बच्चों? तो पाटनगढ़ डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है ना। और पाटनगढ़ क्यों फेमस है? क्योंकि इन्हें क्या बोला जाता है? विलेज ऑफ पेंटर्स। ये आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, बिकॉज मुझे लगता है कि 90% बच्चों को इसका आंसर नहीं पता होगा। मतलब आप कह सकते हो, हिंदी में आप बोलेंगे, हिंदी वाले मीडियम वाले बच्चे भी देखते हैं, उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, चित्रकारों का गांव, ऐसा लिख सकते हो आप, है ना। ट्रांसलेशन वैसे आपको आना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल हिंदी के पेपर में आपका पारिभाषिक शब्दावली तो है ही, तो किसी को इशू नहीं जाना चाहिए। बट ठीक है, कोई बात नहीं। इसको चित्रकारों का गांव कहते हैं, पाटनगढ़ डिंडोरी, जहां भज्जू सिंह श्याम का बर्थ हुआ था। और किस ट्राइब से बिलोंग करते हैं? तो ये गोंड ट्राइब से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्जुन सिंह धुर्वे इज फेमस फॉर। अर्जुन सिंह धुर्वे क्यों फेमस है आखिरकार, है ना। तो अर्जुन सिंह धुर्वे आपके क्या हैं? ये डांसर हैं। ये कौन सी ट्राइब को बिलोंग करते हैं? तो ये बैगा ट्राइब को बिलोंग करते हैं। और इनका बर्थ कहाँ हुआ था? तो इनका बर्थ हुआ था डिंडोरी में इनका बर्थ हुआ था। तो आप देखिए कि हमने एक MCQ से कितने सारे फैक्ट्स को कवर कर लिया है, किया है कि नहीं। तो इसी तरीके से जब भी आप किसी MCQ, किसी फैक्ट पे अप्रोच देते हैं, तो इसी तरीके से उसके बाकी के डायमेंशन भी कवर करिए, ठीक है। क्वेश्चन 12, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज गांधी ऑफ भील। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बालेश्वर दयाल। ऑप्शन में बिल्कुल बालेश्वर दयाल है। बालेश्वर दयाल निम्नलिखित में से किसे भील के गांधी के रूप में जाना जाता है? तो ये बालेश्वर दयाल है। हालांकि बालेश्वर दयाल का जन्म यूपी में हुआ था, बट उनकी जो कर्मस्थली है वो झाबुआ थी, लेकिन इनका निधन हो चुका है। 1998 में इनकी डेथ हो चुकी है। आपको अगर ये पॉइंट नोट करना है तो आप ये भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, हु इज फेमस एज ठक्कर बापा। ठक्कर बापा का रियल नेम बताना है आपको। SM दुबे, अमृतलाल स्वामी, स्वामी विट्ठल दास, अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। ठक्कर बाबा का जो नाम है वो क्या है? अमृतलाल विट्ठल दास ठक्कर। इसमें ज़्यादा समझने वाली कोई बात नहीं थी। इंपॉर्टेंट, नेम ऑफ पाताल पानी रेलवे स्टेशन हैज़ चेंज टू। अभी हमने टांटिया भील के बारे में डिस्कस किया, काफ़ी कुछ डिस्कस किया कि उनका बर्थ कहाँ हुआ था, उनकी डेथ कब हुई थी, है ना। और उन्हीं को आप कह सकते हो मेमोराइज करने के लिए, ऑनर देने के लिए हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो हमारा आपका पाताल पानी रेलवे स्टेशन है, इसका नाम चेंज करके ऑप्शन नंबर ए जाएगा, इसका आंसर टांटिया मामा रेलवे स्टेशन कर दिया है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा टांटिया मामा रेलवे स्टेशन। टांटिया मामा रेलवे स्टेशन अब किसका नाम हो चुका है? पाताल पानी रेलवे स्टेशन का। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट डिड फूल कुंवर देवी इज एसोसिएटेड। फूल कुंवर देवी किससे एसोसिएटेड है? तो सबसे पहली बात, अगर आपको ये नहीं पता है कि फूल कुंवर देवी है कौन, तो भी प्रॉब्लम की बात है, तो आपको पता होना चाहिए। तो फूल कुंवर देवी कौन है? तो आपने शंकर शाह और रघुनाथ शाह का नाम सुना ही होगा। तो ये शंकर शाह की वाइफ है फूल कुंवर देवी, है ना। और मतलब आप कह सकते हो कि रघुनाथ शाह की मदर है, ठीक है ना। रघुनाथ शाह की मदर है फूल कुंवर देवी। अब आपको अगर ये पता है कि शंकर शाह रघुनाथ शाह किस इवेंट से रिलेटेड है, तो डेफिनेटली आप ये भी बता दोगे कि मैम फूल कुंवर देवी किससे रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1857 रिवोल्ट। आप जानते होंगे कि शंकर शाह रघुनाथ शाह दोनों ही शहीद हो गए थे 1857 रिवोल्ट में, जनरल क्लार्क से फाइट करते हुए, है ना। ये आप सबको पता होना चाहिए।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रानी कमलापति वॉज बॉर्न इन। रानी कमलापति का बर्थ कहाँ हुआ था? आप जानते हैं रानी कमलापति एक गोंड क्वीन है ना, और ये जो है ये 7th वाइफ ऑफ निज़ाम शाह है। निज़ाम शाह की ये 7वीं वाइफ थी, है ना, गिन्नौरगढ़ की शासिका थी। लेकिन अभी आपको बताना है कि इनका बर्थ कहाँ हुआ था। सलकनपुर, मंडीदीप, पिटोल विलेज, सीहोर। तो इसका राइट आंसर है सलकनपुर। और सलकनपुर कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है? सीहोर। ये आप सबको पता होगा। अब देखिए यहाँ सीहोर भी ऑप्शन में है, सलकनपुर भी ऑप्शन में है, लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि हम किसकी तरफ जाएंगे? मोस्ट एक्यूरेट की तरफ। तो इसमें से सबसे ज़्यादा एक्यूरेट कौन सा है आपका? सलकनपुर। तो सलकनपुर विल बी द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन वॉज रानी दुर्गावती बॉर्न? रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ था? तो रानी दुर्गावती का जन्म कब हुआ था? 18 जून 1525, 21 मार्च 1524, 5 अक्टूबर 1524, 5 अक्टूबर 1525। तो इसका राइट आंसर है 5 अक्टूबर 1524, इस दिन हुआ था। अब आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है कि आखिरकार 5 अक्टूबर को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट कौन सा डे सेलिब्रेट करता है। तो ये आपके ऊपर मैंने क्वेश्चन छोड़ा, ये आपको बताना है। अगर आपको मालूम है तो, और नहीं मालूम है तो सर्च इट और ढूंढिए आप, क्योंकि डेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर इज द स्टैचू, है ना। 2017 में झलकारी बाई की प्रतिमा का लोकार्पण मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ है? तो झलकारी बाई की बात हो रही है यहाँ पे, समझ रहे हो ना आप। झलकारी बाई की मूर्ति का अनावरण कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश में 2017 में। तो इसका राइट आंसर है भोपाल। भोपाल में हुआ है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और झलकारी बाई किसकी अंगरक्षिका थी? किसकी अंगरक्षिका थी? तो ये आपकी रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई की थी। और एक और है आपकी कौन? गिरधारी बाई। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं रानी लक्ष्मीबाई और गिरधारी बाई में, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ये रानी लक्ष्मीबाई की अंगरक्षिका थी। ठीक है, और झलकारी बाई की समाधि कहाँ पर है? तो ग्वालियर में है, रानी लक्ष्मीबाई के पास ही थी, है ना। कांतिलाल भूरिया इज रिलेटेड टू विच लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी? तो ये जो है ये झाबुआ रतलाम कॉन्स्टिट्यूएंसी से बिलोंग करते हैं। ये पहली बात तो पॉलिटिशियन है, राजनीतिज्ञ है। और उसके बाद इनका बर्थ कहाँ हुआ था? तो इनका बर्थ हुआ था झाबुआ में। और ये किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? तो ये कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं। तो ये हमने अदर फैक्ट्स इनके बारे में जान ली। किसके बारे में जाने हमने? कांतिलाल भूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वेयर इज द सिनोटैप ऑफ गिरधारी बाई सिचुएटेड इन मध्य प्रदेश? अब गिरधारी बाई कौन है? अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया, गिरधारी बाई रानी अवंतीबाई की अंगरक्षिका थी, है ना। तो रानी अवंतीबाई की समाधि कहाँ पर है? मंडला में है। तो इनकी कहाँ पे होगी? मंडला में होगी बच्चों। तो बस इसका तो सीधा सा आंसर है मंडला आंसर हो जाएगा, है ना। तो मध्य प्रदेश में गिरधारी बाई की समाधि कहाँ है? तो मंडला में है। नेक्स्ट क्वेश्चन। W.C. Erskine in his book Narratives of an Event Attending the Outbreak of Disturbances and Restoration of Authority in Sagar and Narbada Territory describes about। ये एक बुक का नाम है जो कि W.C. Erskine की बुक है। इनकी बुक Narratives of Event Attending the Outbreak of Disturbances and Restoration of Authority in Sagar and Narbada Territories। इस बुक में उन्होंने किस, आप कह सकते हो किस रेवोल्यूशनरी, किस स्वतंत्रता सेनानी का वर्णन किया है? ऑप्शन रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, बादल भोई, शंकर शाह। तो इसका राइट आंसर मुझे नहीं लगता आप लोगों को पता होगा, बट हाँ जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया उनको पता होना चाहिए। इसका राइट आंसर है शंकर शाह। शंकर शाह और दूसरा होगा रघुनाथ शाह। दोनों शंकर शाह, रघुनाथ शाह, दोनों के ही बारे में इन्होंने इस बुक में डिस्क्राइब किया है और उनकी वीरता के बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीताराम कंवर पार्टिसिपेटेड इन विच फ्रीडम स्ट्रगल? ये किस फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड है आपको ये बताना है। तो सीताराम कंवर किससे एसोसिएटेड है आपके? तो इसका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 1857 रिवोल्ट। ठीक है, तो सीताराम कंवर आपके 1857 रिवोल्ट से एसोसिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी दुर्गावती का बर्थ कहाँ हुआ था? तो आप सभी जानते हो रानी दुर्गावती का बर्थ जो है वो कालिंजर में हुआ था।
किसके 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 लिए हुआ, मतलब कि इनके फादर का नाम क्या है, तो कीरत सिंह इनके फादर का नाम है। फिर इनकी मैरिज किसके साथ हुई थी, तो इनकी मैरिज हुई थी दलपत शाह के साथ, ये भी आपको पता होना चाहिए, है ना, दलपत शाह के साथ इनकी मैरिज हुई थी। तो ये सारे के सारे फैक्ट्स इससे रिलेटेड हैं, रानी दुर्गावती से आपको पता होना चाहिए। और इनकी डेथ किससे हुई थी, असफ खां से लड़ते लड़ते इनकी डेथ हो गई थी, तो पता होगा आपको, बैटल ऑफ नरेनाला में, है ना, बैटल ऑफ नरेनाला, बैटल ऑफ नर राय, दोनों ही नाम चलते हैं, जिसमें रानी दुर्गावती शहीद हो गई थी, है ना, असफ खां से लड़ाई करते करते। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्राइबल पर्सनैलिटी वॉज द फर्स्ट फीमेल डेप्यूटी सीएम चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की पहली महिला डेप्यूटी मुख्यमंत्री, है ना, वो भी जनजातियों की बात हो रही है ना, ट्राइबल पर्सनैलिटी में। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, मुझे लगता है कि 50% लोगों को तो शायद पता होगा, बट 50% लोगों को मे भी नहीं पता हो। इसका राइट आंसर है जमुना देवी। जमुना देवी जो है वो पहली ट्राइबल पर्सनालिटी है, जो पहली फीमेल डेप्यूटी सीएम ऑफ मध्य प्रदेश है। अब मध्य प्रदेश में कितने डेप्यूटी सीएम, कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है कि मध्य प्रदेश में डेप्यूटी सीएम भी रहे। तो मध्य प्रदेश में 4 डेप्यूटी सीएम रह चुके हैं, ठीक है ना। कौन कौन, एक तो जमुना देवी जो हमने अभी देखा, दूसरे कौन, वीरेंद्र कुमार सकलेचा, वीरेंद्र कुमार सकलेचा। फिर कौन है, सुभाष यादव, ये दूसरे हैं। फिर आपके कौन से बचे, वीरेंद्र कुमार, जमुना देवी हो गई और सुभाष यादव हो गए। लास्ट बचे आपके शिव भानु सिंह सोलंकी, शिव भानु सिंह सोलंकी। अगर आप लोगों के पास ये नहीं लिखा है तो आप लिख लीजिए, मध्य प्रदेश के 4 डेप्यूटी सीएम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसमें से एक ही फीमेल है, जमुना देवी। फीमेल होने के साथ साथ ये ट्राइबल भी हैं, ट्राइबल पर्सनैलिटी भी हैं, इसलिए जमुना देवी इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। समझ गए कि नहीं आप लोग। तो ये चारों चीज़ें आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगढ़ सिंह श्याम वॉज अ फेमस, जनगढ़ सिंह श्याम कौन है, पेंटर, आर्टिस्ट, पॉलिटिशियन, बोथ ए एंड बी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। ये आपके पेंटर और आर्टिस्ट दोनों ही हैं, ठीक है ना। और इनके बच्चों का नाम है जापानी श्याम और मयंक श्याम। हालांकि इनकी डेथ हो गई थी जापान में जब एक एग्जीबिशन में जा रहे थे ये, लेकिन इन्होंने काफ़ी कुछ वर्क किया है। इनकी एक फेमस पेंटिंग का नाम आउल भी है, आउल इनकी एक फेमस पेंटिंग है ना। जनगढ़ कलाम, जनगढ़ कलाम, ये जनगढ़ कलाम इनकी एक स्टाइल है पेंटिंग की, राइटिंग की, जिसमें ये वर्क करते हैं। इन्होंने भारत भवन के लिए भी काफ़ी कुछ वर्क किया है, तो इसीलिए आपके लिए जनगढ़ सिंह श्याम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। समझ में आया कि नहीं? ओके स्टूडेंट, सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर एमसीक्यू सीरीज, अवर एमसीक्यू सीरीज कम्स टू एन एंड। कल हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 ट्राइबल पर्सनालिटीज़ का, जिसमें हम करंट में जो आपकी ट्राइबल पर्सनालिटीज़ चल रही हैं, न्यूज़ में हैं, कल हम उसको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट मिस टू वॉच माई नेक्स्ट वीडियो जो कल आने वाली है। और तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो आप मुझसे इस चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।